मूवी के शुरुआत में हम जेनिफर नाम के एक राइटर को देखते हैं जो शहर से दूर एक शांत जगह में रहने आती है ताकि वो अपनी बुक लिख सके। फिर वो अर्ल नाम के एक आदमी से मिलने आती है जो उसको कैबिन की चाबी देगा। तब अर्ल उसको घर की चाबी देता है और वहां जाने का रास्ता भी बताता है। अब रास्ते में जेनिफर एक पेट्रोल पंप में रुकती है और गाड़ी में पेट्रोल भरवाती है। तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है और वो दोनों उसे ही देख रहे थे। तभी उसके पास जॉनी नाम का एक वर्कर आता है और उसकी मदद करने लगता है। तब वो जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ रुकी है, जिस पर वो बताती है कि मैं पास ही के एक कैबिन में रहने वाली हूँ। जिसके बाद वो जॉनी को पेट्रोल के पैसे देकर वहां से चली जाती है और अब वो अपने कैबिन में पहुंच जाती है जो कि जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच था। जिसके बाद रात में जेनिफर अपनी बुक लिखने लगती है, जिस दौरान गलती से उसका ड्रिंक कपड़ों में गिर जाता है और वो उसे धोने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर से कोई उसका वीडियो बना रहा है। फिर अगली सुबह जेनिफर जब जंगलों में जॉगिंग कर रही थी तभी उसे जंगलों के बीच एक घर दिखाई देता है। तब वो उस घर के अंदर जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं था और पूरा घर एक कबाड़ बन चुका था। जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है लेकिन वहां पर पानी नहीं आ रहा था। फिर वो उसको ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाती है और कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर वहां पर आता है और उसके पाइप को ठीक कर देता है। तब ये देखकर जेनिफर उसके गाल पर किस करती है और उसको थैंक यू कहती है। लेकिन मैथ्यू का दिमाग कम होता है इसीलिए वो घबराकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को मैथ्यू अपने दोस्त एंडी, स्टैनली और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि उस लड़की ने उसके गालों पर किस किया, जिसे सुनकर जॉनी को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता। तब स्टैनली अपने कैमरे में उन दोनों को जेनिफर की वीडियो दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि पिछली रात उसी ने ही जेनिफर की छुपकर वीडियो बनाई थी। तब ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है और अब वो जेनिफर के साथ गलत करना चाहता था। फिर रात में जेनिफर जब सो रही थी तभी अचानक दरवाजे से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए वहां पर जाती है तो वहां पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है और साथ ही उसे बाहर के स्टोर रूम का दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई देता है। तब वो वहां जाकर दरवाजे को बंद करती है और वापस अपने कैबिन में आती है। तभी वो अपने लैपटॉप पर उन्हीं तीनों का फोटो देखती है, जिसके बाद वो तीनों वहां आकर उसे घेर लेते हैं। तब ये देखकर जेनिफर उनसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर जॉनी कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने मैथ्यू के गाल पर किस भी किया था। तब जेनिफर कहती है कि मैंने तो उसे सिर्फ थैंक यू किस किया था। जिस पर जॉनी कहता है कि वो शहर के लड़कियों को अच्छी तरह जानता है कि उन्हें क्या चाहिए, जिसे कहकर वो उसको दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर पीने से मना करती है। तब जॉनी उससे कहता है कि अगर वो ये दारू पी लेगी तो वो तीनों वहां से चले जाएंगे, जिससे अब जेनिफर वो दारू पी लेती है लेकिन फिर भी वो लोग वहां से नहीं जाते। तभी जॉनी एक बेसबॉल बैट को उसके मुंह पर लगाता है और उसको मुंह खोलकर अपना दांत दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपना गन निकालता है और उससे किस करने के लिए कहता है। फिर वो गन उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद एंडी भी वो बोतल उसके मुंह में डालने के लिए जाता है। लेकिन तभी जेनिफर एंडी को नीचे गिराती है और स्टैनली के आंख में स्प्रे मारकर वहां से भागने लगती है। फिर भागते भागते सुबह हो जाती है और तभी उसे वहां पर दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक शेरिफ था और दूसरा अर्ल था। तब वो उन्हें सारी बातें बताता है और शेरिफ उसको लेकर उसी कैबिन में जाता है, लेकिन वहां पर शेरिफ को कोई भी नहीं मिलता। इसीलिए शेरिफ उसको कहता है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। फिर जब वो उसकी तलाशी लेने लगता है तो वो उसके शरीर को गलत तरह से छूने लगता है और तभी वहां पर वो तीनों फिर से आ जाते हैं। तब जेनिफर को पता चलता है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है। तब जॉनी उसे मर्द बनने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद वो जेनिफर के कपड़े फाड़कर उसे नीचे लेता देते हैं और फिर वो मैथ्यू को उसका यूज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मैथ्यू उसके साथ वैसा ही करने लगता है, जिससे जेनिफर काफी रोने और चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो अपने पिता को आज जल्दी घर आने के लिए कहती है, जिस पर शेरिफ अपनी बेटी से जल्दी घर वापस आने का वादा करके कॉल कट कर देता है।
फिर वो लोग जेनिफर को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जेनिफर भी वहां से उठकर बाहर जाने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो पांचों उसे फिर से घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। तभी वो लोग उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और शेरिफ उसके साथ गलत करने लगता है, जिसके बाद वो सभी एक एक करके दरिंदों की तरह उसका यूज करने लगते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तब वे उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और अब वो पूरी तरह पागल जैसी हो गई थी। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तब वो पांचों उसे मारने के लिए फिर से वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और वो पांचों पानी में देखने लगते हैं, पर उन्हें जेनिफर कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर वो कई घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का वेट करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती, जिसे देखकर शेरिफ उन्हें कहता है कि तुम लोगों को जेनिफर पर नजर रखनी होगी। अगर वो यहां से भाग गई तो हम सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सभी सामानों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे कि वो यहां पर आई थी। जिसके बाद रात में शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहां उसकी बेटी उसे बताती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाकर उसे उसकी चाबी लौटाता है। तब अर्ल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की चली गई है, जिस पर वह बताता है कि हाँ, वो चली गई है। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं, जो जेनिफर के साथ गलत करके काफी गिल्टी फील कर रहा था। जिसके बाद रात में अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि अभी तक उसकी बहन वापस नहीं आई है। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? जिस पर शेरिफ बताता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। फिर अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है, जिस पर जेनिफर की वीडियोस थी। तब ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। फिर रात को जॉनी जब टीवी देख रहा था तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो देखने के लिए वहां जाता है तो वहां पर उसे जेनिफर की चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो वहां जाता है तो वहां पर उसे मैथ्यू के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। फिर अगले दिन शेरिफ जब अपने घर आता है तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए एक कैसेट भेजा है, और जब वो उस कैसेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसमें जेनिफर की वीडियो है। इसीलिए वो तुरंत उन तीनों के पास जाता है और स्टैनली को पीटते हुए बताता है कि तुम्हें वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात उसे भी कोई परेशान कर रहा था और ये सब जरूर मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा था। तब शेरिफ उनसे मैथ्यू को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए कहता है, जिसके बाद शेरिफ शिकार के बहाने अर्ल को लेकर जंगल में जाता है और उसे शूट करके मार डालता है, क्योंकि उसे भी उन पर शक होने लगा था। उधर मैथ्यू जेनिफर के घर जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो ऊपर जाता है, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो जेनिफर को उसके सामने बैठा हुआ देखता है। इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर एक रस्सी से उसका गला दबाने लगती है, जिससे मैथ्यू वहीं पर बेहोश हो जाता है। यानी अब जेनिफर उन सबसे बदला लेने वाली थी। फिर अगले दिन एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी एंडी को वहां एक घर दिखाई देता है और वो चेक करने के लिए उस घर में जाता है, और दूसरी तरफ स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है और जब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और चीखने की आवाज सुनकर जब वहां पर एंडी आता है तो पीछे से जेनिफर उसको मारकर बेहोश कर देती है और साथ ही वो स्टैनली को भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर एंडी की जब आंख खुलती है तो वह खुद को बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी ऑन करके उस बाथटब को भरने लगती है और उधर स्टैनली को उसने पेड़ से बांध दिया था। तभी वो उसका भी वीडियो बनाने लगती है और वो उसका आईब्राउ उठाकर पेड़ से बांध देती है। इसके बाद वह एक मछली को काटकर उसका मांस स्टैनली के आंखों में घुसा देती है। तब उसके पास कुछ पंछी आकर उसके आंख में लगे मांस को खाने लगते हैं, जिसके साथ उसका आंख भी निकल जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो एंडी के पास जाती है और उसके पानी में एसिड पाउडर मिलाकर उसमें से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी पानी में चला जाता है और उसका चेहरा झलकर वो भी मारा जाता है। जिसके बाद जेनिफर उसी पेट्रोल पंप में जाती है और जॉनी को किडनैप कर लेती है। फिर उसको रस्सी से बांधकर टॉर्चर करने लगती है और आखिर में उसका पेनिस काटकर उसके ही मुंह में डाल देती है।
जिससे तड़पते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ शेरिफ को उसके पत्नी की कॉल आती है, जो उनसे कहती है कि उनके बेटी की एक टीचर उनके घर आई है। तब ये सुनकर शेरिफ उस टीचर से बात कराने के लिए कहता है, और तभी हम देखते हैं कि वो टीचर जेनिफर है। फिर जब जेनिफर फोन पर उसे अपना नाम बताती है, तो शेरिफ ये सुनकर काफी डर जाता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन जेनिफर कॉल कट कर देती है और उसकी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर जब शेरिफ अपने घर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि टीचर उसको प्लेग्राउंड में ले गई है। ये सुनकर शेरिफ तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। तभी गाड़ी में जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसको किडनैप कर लेती है। फिर शेरिफ को जब होश आता है, तो देखता है कि जेनिफर ने उसी की शॉटगन को उसके पीछे घुसा दिया है। तभी शेरिफ जेनिफर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तब वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि मैं उन्हें मार डालूंगा। तब जेनिफर कहती है कि मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। फिर वो शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, ताकि उसे होश आते ही वो ट्रिगर दब जाए। फिर वो बाहर आकर बैठ जाती है। उधर मैथ्यू को जब होश आता है, तो वो अपना हाथ हिला देता है, जिससे गोली चल जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।